करुणा है, दया है, आप लोग समझ रहे हैं। क्षमा गुण होना चाहिए, दूसरे के प्रति क्षमा गुण होना चाहिए। अब ये क्षमा ही परम धर्म कहा जाता है, दया ही परम धर्म कहा जाता है। अब यदि मांसाहार करता है, कोई टीचर मांस खाए और जीव प्रति क्या दया कर सकता है? यहाँ दया नहीं कर, मनुष्य को दया करें, दूसरी जीव को गला काट के खा, ये नहीं है दया। दया मतलब हर जीव को, भगवान अध्यष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा उच्च, सभी जीव प्रति दया करने के लिए भगवान बोलते हैं। सभी जीव प्रति करुणा करने चाहिए, चाहे पशु हो, पेड़ पौधा हो, कुत्ते बिल्ली हो, कुछ भी हो, सभी प्रति दया। मतलब यदि टीचर के पास नहीं हो, वो कभी धर्म के रास्ते पर चल नहीं सकता और दूसरा का कल्याण नहीं कर सकता। और टीचर मतलब उनको दया मनोवृत्ति हमेशा बनी के रहना चाहिए, करुणा मनोवृत्ति रहना चाहिए। तीसरा धर्म का शौच, पवित्रता, ये बड़ी महत्वपूर्ण एक बात है। पवित्रता यदि टीचर के पास न हो, सर्वनाश हो जाता है। और पवित्रता कैसे नष्ट होता है? जो अवैध संबंध रखते हैं, इल्यूसेट सेक्स, ये होता है कामों को वासना से व्यक्ति का मन करता है। आप लोग सोचो, मतलब पवित्र ना जो के आगे सेंट पेंट लगा दिया, हमने सोचा ये पवित्रता ना मन शुद्धता हो गया ना, ये बात नहीं कहा गया। शास्त्र में कहता सोचो ना, पवित्रता काम वासना से रहित होने से। व्यक्ति जितना काम वासना पवित्र रहेगा, दूर रहेगा, इतना वो पवित्र होगा। काम वासना, सेक्सुअल डिजायर से बचना चाहिए। यह है ब्रह्मचर्य जीवन में। टीचर के लिए, ब्राह्मण के लिए परम बात होता है उनको ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना। ब्रह्मचर्य बहुत महत्वपूर्ण। और जब तक व्यक्ति कामों वासना में सड़ता रहेगा, इतना दिमाग उनका सड़ता रहेगा और इतना दुर्गंधपूर्ण व्यक्ति रहेगा, उनका पवित्र ही रहेगा। अब पवित्र यदि बनाने के लिए चाहता है अपने को पवित्र, भगवान परम पवित्र है, भगवान को पाने का बहुत दुर्भाग्य हो जाएगा और समझने को बहुत दुर्भाग्य हो जाएगा भगवान के लायक। पवित्रता नष्ट होता है इल्यूसेट सेक्स, अवैध संबंध से। इसलिए टीचर बड़ी महत्वपूर्ण सोचना चाहिए, मैं ब्राह्मण हूं, मैं टीचर हूं, मेरे को आत्मसंयमी होना, मतलब काम वासना से रहित होना। ऐसा टीचर होना चाहिए, अपनी मन को भगवान से लगाए, अपनी कार्य में लगाए, अपनी सेवा में लगाए। ऐसे मतलब इंद्रिय भोग में दूर रहे, काम वासना से दूर रहे। जितना विषय वासना से दूर रहेगा, जितना मन उनका पवित्र होगा। अब पवित्र व्यक्ति संसार को पवित्र कर सकता है, दूसरे व्यक्ति को पवित्र करा सकता है। अब बहुत अपवित्र व्यक्ति दूसरे को क्या पवित्र करेगा? इसलिए धर्म की तीसरा पैर है शौच, पवित्रता। अब ब्रह्मचर्य पालन, इसका मतलब है ब्रह्मचर्य पालन, आपको मन को शुद्ध रखना, कामों को वासना से रहित रहना, ये बचना चाहिए। आप भगवत गीता में भगवान कहते हैं काम, क्रोध, लोभ तीन नरक का द्वार है। ये जो नरक में घुस जाना है वो तीन चीज में प्रबुद्ध हो जाए। काम वासना होने से व्यक्ति अपवित्र हो जाता है, क्रोध होने से उनकी बुद्धि नष्ट हो जाता है भगवान भगवत गीता में, और लोभी होने से इतना स्वार्थी हो जाता है ना, अपने माँ बाप की गलतियों को दिखता है। हम देखें लोभ की कारण से ये तीनों नरक की द्वार है। आप लोग को देखे होंगे, लोभी व्यक्ति अपनी भी भलाई करेगा, दूसरा क्या भलाई करेगा? अपने ही भलाई नहीं कर पाता है। लोभी व्यक्ति इतना कंजूस होता है, अपने भलाई नहीं करेगा, दूसरा क्या कल्याण करेगा? इसलिए ये चीज से बचना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में सत्य या धर्म, हम लोग टीचर हो, बोलने का बहुत महत्वपूर्ण। वाणी की शक्ति कहाँ से मिलेगा? वाणी शक्ति तभी प्राप्ति होता है, वाणी का पावर बढ़ता है, शक्ति बढ़ता है, सत्य बोलने वाला भी। यदि कोई झूठ बोलता होगा, वो क्या वाणी में प्रभाव रहेगा? और टीचर का सबसे बड़ा अस्त्र होता है क्या है? वाणी है। वाणी है सबसे बड़ा प्रभावशाली। वाणी तभी बन सकता है, उनके वाणी दूसरा के ऊपर प्रकाश डाल सकता है, दूसरा को ज्ञान दे सकता है, दूसरा को दिमाग को खोल सकता है। और उसके वाणी जो प्रभावशाली जो शक्ति मिलता है, वाणी की शक्ति मिलता है, वो वाणी सत्य बोलने से मिलता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं हो सकता। इसलिए ये सब चीज है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सभी भगवत गीता से प्राप्त हो जाता है। यदि आप लोग यथार्थ गीता पढ़ते, यथार्थ भगवान जैसा बोला था ऐसा ही है। अब आप लोगों के पास में भारत में तो गीता की संख्या कमी नहीं है, गीता बहुत है, किंतु भगवत गीता इतना होते हुए भी लोग पढ़कर कि आज ही भारत में सबसे करप्शन में टक्कर हो जाता, क्यों हो जाता है? तो गीता नहीं पढ़ रहे, गीता पढ़ते नहीं। वो गीता हम कई लोग भारत में लोग होते, गीता अपने अपनी बुद्धि से कमेंट्री, अपनी विद्वता दिखाने के लिए गीता पर टॉप कमेंट्री करती है, टीका लेके, और लोगों को जो